हेलो साथियों, मैं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल चेस योर टारगेट में स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी न भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत की इस भौगोलिक यात्रा के चौथे दिन। ठीक, चलिए हम लोग चौथे दिन में भ्रमण किया जाए। उससे पहले हम लोग ये जान लिया जाए कि हमने 3 दिनों के भ्रमण में आखिर क्या क्या जाना, क्या पहचाना और क्या सीखा। ठीक, हमने ये सीखा पृथ्वी का अक्ष, कक्ष, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश, देशांतर के विषय में हमने सारे पहलुओं पर चर्चा कर ली जो अति महत्वपूर्ण थे, संवेदनशील थे और जो कुछ फनी टाइप के थे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग चौथे दिन में हम लोग ये शुरुआत करें कि जैसे हमने ये जाना कि अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या करते हैं? जलवायु का निर्धारण करती हैं और देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। तो अक्षांश रेखा हमने पढ़ लिया, समय का माफ करिएगा जलवायु का निर्धारण करना सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं देशांतर रेखाओं के मदद से कैसे हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। तो चलिए आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहें और स्टार्ट करते हैं हम लोग समय का निर्धारण। समय का निर्धारण कैसे करेंगे? समय का हम लोग निर्धारण। ठीक, देखिए समय 2 प्रकार के होते हैं। समय 2 प्रकार का होता है। जी हाँ, टाइम भी एक खराब होता है, एक बुरा होता है, याद है ना? तो उसी तरह ये समय का निर्धारण में 2 तरह से समय का निर्धारण किया जाता है। पहला मानक समय। मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। और दूसरा स्थानीय समय। दूसरा स्थानीय समय। ठीक, मानक समय जिसको कि हमने एक मानक मान लिया है, एक कोई ऐसी देशांतर रेखा होगी जिसको हमने मानक मान लिया कि हाँ इसी देशांतर रेखा के से मान करके हम अन्य देशों का भी समय का निर्धारण करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा मानक रेखा। और स्थानीय समय सूर्य की स्थिति के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक, कि सूर्य अगर ठीक ऊपर है, लंबवत है, तो क्या होगा? 12 बज रहे होंगे। सूर्य ढलने की ओर है तो शाम हो गई है। सूर्य उगने की ओर है तो क्या हो गया? सुबह हो गई है। ठीक, तो हमने जान लिया मानक समय और स्थानीय समय। ठीक, तो चलिए कुछ देशों में क्या क्या समय होगा, कैसे होगा। हमारे भारत में अगर 3 बज रहा है तो अन्य देशों में कितना बजेगा, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में जान लेते हैं। ठीक, देखिए 0 डिग्री, पहले हम लोग इसको शुरू करेंगे मानक समय को। आप लोग साथ साथ न हो तो कुछ लिखते जाइएगा। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा भी कहा जाता है। ठीक, 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा भी कहा जाता है जो ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक, ये तो हमने जान लिया विश्व के परिप्रेक्ष्य में कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा भी कहा जाता है जो ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक, अब हम लोग ये जानेंगे कि भारत की मानक समय रेखा क्या है। भारत की मानक समय रेखा 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ठीक, 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ठीक, तो आप लोग इसको एक बार न तो नोट कर लीजिए, तब तक मैं हट जाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। 1 मिनट, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नोट कर लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा हटा तो आप लोगों को इस पर ध्यान पड़ा मेरा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा के रूप में माना गया है। ठीक, चलिए कुछ और बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट हो गया कि 7.5 डिग्री देशांतर के अंतराल को ही किसी देश द्वारा अपना मानक समय रेखा निर्धारण करना होता है। नोट कर लीजिएगा, 7.5 डिग्री देशांतर के अंतराल को ही किसी देश का अपना मानक समय निर्धारण करना होता है। ठीक, देखिए अभी मैं इसके विषय में बताऊंगा या फिर अभी बता दे रहा हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये कोई देश है, यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर हमारी ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, समय रेखा, या 0 डिग्री देशांतर मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ठीक, अब इसे से हम लोग आए 7.5 डिग्री पे, फिर 15 डिग्री पे, फिर 22.5 डिग्री पे, फिर 30, फिर 37.5, फिर 45 डिग्री। अभी तक यहीं रुका जाए। ठीक, तो मान लीजिए इसी के बीच कोई देश है। ठीक, ये एक देश है जो 37.5 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में स्थित है। ठीक, तो हमको इसका मानक समय रेखा ज्ञात करना है। देखिए मानक समय रेखा इसको भी मान सकते हैं, 37.5 को भी और 15 को भी मान सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, अगर हम इसको मान देंगे मानक समय रेखा, तो अगर यहाँ पर 1 बज रहा है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 1 ही बजेगा। और यदि हम इसको मान ले रहे हैं 1 बज रहा है तो यहाँ पर भी 1 बज रहा होगा। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि सूर्य की स्थिति के आधार पर सुबह पहले यहाँ होगी और शाम यहाँ होगी सबसे बाद में। तब जो सुबह यहाँ होगी, सुबह के यहाँ 6 बज रहे होंगे, तो यहाँ हो सकता है, अभी मैं बताया नहीं हूँ आपको समय कैसे निकालेंगे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 6 बज रहे हों, तो यहाँ सूर्य की स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो ये 4 बजने वाली या 5 बजने वाली जो स्थिति यहाँ होगी वो इस समय यहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे पहले उगेगा तो धूप पहले आएगी, सूर्य की प्रकाश पहले यहाँ आएगा 37.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और 15 डिग्री देशांतर पर कुछ देर बाद आएगा। ठीक, तो इसीलिए हम इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। अब हम लोग मानेंगे किसको, तो या तो 22.5 को मानेंगे या 30 को मानेंगे। तो इसमें से हम ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या किस के बीच में आ रही है। अगर हम 30 को मानक मान रहे हैं, देखिए 30 को मानक मान रहे हैं, तो देखिए इतना पोर्शन है, ये लगभग भी से होकर नहीं आ रही है और ये भी इतना पोर्शन इसका बच जाएगा। तो अब हम लोग ऐसे कर देंगे 22.5 कुछ हमें सही लग रहा है, तो 22.5 को हम क्या मान लेंगे, इस देश की मानक समय रेखा। ठीक, एग्जैक्ट
जो देश को लगभग 2 भागों में बांट दे, उसी रेखा को हम क्या कहेंगे, उस देश की मानक समय रेखा। लेकिन उसके बीच का जो अंतराल होगा वो कितना होगा, 7.5 डिग्री देशांतर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, समय जोन या समय कटिबंध कह लीजिए इसको, समय कटिबंध यानी टाइम जोन, समय कटिबंध यानी टाइम जोन कितने भागों में बांटा गया है, 24 भागों में बांटा गया है, 24 भागों में। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि समय कटिबंध को 24 भागों में बांटा गया है, तो ये समय कटिबंध कितने डिग्री देशांतर पर स्थित होगा। तो देखिए, 15 डिग्री देशांतर के अंतराल को एक समय कटिबंध माना गया है। तो वो कैसे, 15 डिग्री देशांतर के अंतराल को एक समय कटिबंध माना गया है। कैसे, देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, 360 देशांतर होंगे, ठीक। 1 घंटे में कितना होगा रहेगा, 24, कितना हो गया, 15। तो यही 15 क्या हो जाएगा, यानी 1 घंटे में वो कितना देशांतर तय कर रहा है सूर्य का प्रकाश। तो उसी को क्या मान लिया गया है, एक समय कटिबंध, यानी एक टाइम जोन। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। तो 4 मिनट का जो लफड़ा है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। क्यों, समस्या होती है ना, अगर कोई पूछ दे आपसे कि 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होता है, तो आप बता देंगे 4 मिनट। लेकिन अगर वो पूछेगा कि ये बताओ बच्चों कि ये 4 मिनट ही क्यों होता है, तो कैसे बताएंगे आप लोग। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखिए, 4 मिनट का लफड़ा, 4 मिनट का लफड़ा, अगला पॉइंट डालिए कि 4 मिनट का लफड़ा ही क्यों, 4 मिनट का लफड़ा ही क्यों, क्यों भाई, ये 4 मिनट का लफड़ा आखिर क्यों है, ठीक। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, 4 मिनट वाला लफड़ा क्यों है, जान के रहेंगे हम लोग। चलिए, ये रहा हमारा पृथ्वी, कितने देशांतर बटे हैं, 360। हमारी पृथ्वी 0 डिग्री देशांतर से सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य हो गया मेरा, सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री देशांतर से पुनः 180 डिग्री देशांतर तक जाने में कितना समय लगाया, तो 24 घंटा, ठीक। समझ में आ गया, क्लियर। देखिए कैसे, 360 देशांतर हैं, कुल समय कितना होगा, 24 घंटे। 24 घंटे का 1 दिन होता है, तो 1 दिन यानी 15, ठीक। कितना हो गया, 15। तो 1 घंटे में, 1 घंटा में, 1 मिनट ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया मेरा वाला स्टाइल से। मैं अब आप लोगों को समझने के तरीके से बता रहा हूँ कि कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या नोट करते रहिएगा आप लोग, कितना हो गया, 360। और 1 दिन में समय, 1 दिन में समय कितना होगा,
24 घंटा हम लोग सब जानते हैं, ठीक। तो 1 घंटे में कितने देशांतर होंगे? तो 1 घंटा में, या ऐसे कर लीजिए कि 24 घंटा बराबर 360 देशांतर होगा। 24 घंटा बराबर 360 देशांतर। तो 1 घंटा बराबर कितने देशांतर होगा? 360 बटा 24। तो 1 घंटा में 15 देशांतर, ठीक। तो 1 घंटा मतलब कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर होगा? 15 देशांतर के। तो 1 मिनट बराबर, कर लीजिए इसको 60 बटा 15, 15 चौक को 60, यानी 1 मिनट में कितने देशांतर? 4। 1 मिनट, सॉरी। एक देशांतर बराबर, तो 1 देशांतर बराबर 60 बटा 15। तो 1 देशांतर में, या 1 डिग्री देशांतर कर लीजिए, 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट हो जाएगा? 4 मिनट, ठीक। नोट कर लीजिएगा। ये 4 मिनट का लफड़ा ही क्यों आया, इसके विषय में हमने पूरा एक विधिवत प्रमेय ला करके सिद्ध कर दिया। चलिए नोट करिए आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, ये 4 मिनट वाला लफड़ा भी हमने खत्म कर दिया, ठीक। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पढ़ाते वक्त आप लोगों को ये कह रहा था कि भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, तो ये पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, दक्षिणी देशांतर नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? ये जो देशांतर रेखाएं हैं हमारी 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी में, एक पश्चिमी में। लेकिन हमने जाना कैसे कि ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर है? तो उसके विषय में देख लीजिए, ठीक। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है। ये मेरा एक दिशा सूचक यंत्र हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्लियर? देखिए 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में किधर जा रहे हैं हम लोग? पूर्व में। तो ये कौन सा देशांतर हो गया हमारा? पूर्वी देशांतर। इधर हम लोग आए किधर? पश्चिम की दिशा में। तो क्या हो गया मेरा? पश्चिमी देशांतर। इधर क्या है? तो पूर्वी देशांतर, और इधर है तो पश्चिमी देशांतर। अगर हम यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा को चला दें, ठीक, तो अब ये बदल गया किधर? ये उत्तरी गोलार्ध में, और ये हो गया मेरा दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी। ये मेरा हो गया हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में, ये मेरा हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। तो अब देखिए, कोई पूछ दे कि ये कौन सा गोलार्ध है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे? 1 मिनट पहले, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ठीक। तो उसको क्या कह रहे थे कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा गोलार्ध है, इसको आप क्या कहेंगे? कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध। नोट कर लीजिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक। अब उसके बाद कोई पूछेगा ये कौन सा गोलार्ध है, तो क्या कहेंगे? कि दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। नोट करते रहिएगा साथ साथ। और इसको क्या कहेंगे? जी हाँ, पश्चिम, अरे उत्तर पश्चिम गोलार्ध। और इसको बहुत बढ़िया
दक्षिणी पश्चिम गोलार्ध। नोट कर लीजिए। तो आप लोग ये बताइए यहाँ से 180 डिग्री तक, ये भी 180 डिग्री वाली ही है, जो मेन है ये बीच वाली ये ही वाली है रेखा। ठीक, तो ये बताइए भारत की स्थिति, इस पे बताइए आप लोग कि भारत की स्थिति आखिर कहाँ होगी? पूर्वी देशांतर में होगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगी, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में होगी, या उत्तर पश्चिम गोलार्ध में होगी? ठीक, देखिए भारत 67 डिग्री से 97 डिग्री, 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये 0 से 67 यहाँ पे होगा, 97 से यहाँ पे होगा। तो ये बताइए भैया हम भारत की स्थिति क्लियर कर पा रहे हैं? ये बताइए आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अक्षांश। क्या चाहिए? एक मिनट मिटा दें। ये भारत देश हो जाएगा, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक, सही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम लोग आते हैं 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर। तो 0 डिग्री अक्षांश हमारा होगा ये 0 वाला है। तो भारत स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हो जाएगा मेरा लगभग 8 डिग्री 4 मिनट। क्या हो जाएगा हमारा ये? 8 डिग्री 4 मिनट। और अब हम लोग आएंगे कि अगला 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री यहाँ मान लीजिए कुछ होगा, यहाँ मान लीजिए 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखिए भारत की स्थिति आपको मिल गई कि भारत की स्थिति आखिर है क्या? यहाँ पर भारत की स्थिति यहाँ पर स्थित है। ठीक, नोट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि समय का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। हमने ये जान लिया 4 मिनट का लफड़ा, 0 डिग्री देशांतर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों से छुपा कर रख रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ी सी उत्सुकता हो जानने की कि मैं अगला पॉइंट आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा समय का निर्धारण में मानक समय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये बता दिया 4 मिनट का लफड़ा क्यों, अन्य 7.5, 15। ठीक, ये हमने बता दिया। पूर्वी गोलार्ध में भारत के उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, ये भी जान लिया हमने कि भारत की अवस्थिति कहाँ है। ठीक, मानचित्र पर। अब हम लोग जानेंगे कैसे समय का निर्धारण करेंगे। ठीक, ठीक, ये हमारा एक तरह से भारत का नक्शा बन गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति। हम लोग जानते हैं कि भारत किन देशांतरों में स्थित है। भारत 68 डिग्री 6 मिनट 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में अवस्थित है। ठीक, और तो 68 के बाद कौन सा आएगा? 7.5 जोड़ेंगे तो जुड़िए
75, 75 कुछ यूं होगा, 75 डिग्री देशांतर, फिर 82.5 डिग्री देशांतर, फिर 90 डिग्री देशांतर। ठीक, यानी 67 डिग्री 7 मिनट, 75, 82, 90 और 97 डिग्री 25 मिनट। हमने ये जाना कि कोई भी देश अपने समय का, अपने यहाँ के मानक समय का निर्धारण 7.5 डिग्री के अंतराल पर ही करेगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 7.5 तो नहीं हो रही है, तो यानी यहाँ इन दो रेखाओं को तो नहीं लेगा, इसको नहीं मानेगा। यहाँ पर 7.5 की हो रही है, नहीं हो रहा है अंतर, तो इसको भी नहीं मानेगा। अब बची ये 3 रेखाएं। ठीक, इन 3 रेखाओं में अगर यहाँ हम 75 को मान लिया, तो 75 को मान लिया, अगर यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं तो सूर्य पहले कहाँ उगता है? पूरब में। सूर्य पहले कहाँ उगेगा? पूर्व में। तो दिन पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा? अगर यहाँ गुजरात में 4 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बज जाएगा? मैं बताऊंगा आप लोग को कैसे कैलकुलेशन करना है। कितना हो जाएगा? लगभग 2:03। लगभग 2:03 क्या होंगे? अरे सॉरी, यहाँ हो गए 6 समथिंग कुछ मिनट, लगभग मान लीजिए 6 मिनट बज रहा है, 6 बज रहे हैं, 6 AM स्थानीय समय के हिसाब से यहाँ क्या बज रहा होगा? 6 AM। तब यहाँ पे क्या होगा? 4 AM। तो बताइए, 2 घंटे का अंतर हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अब हम लोग आते हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री को अगर मान लेंगे यहाँ पे 6 AM हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? 5 बज रहा होगा। स्थानीय समय के हिसाब से बताएंगे आप लोगों को। तो माना गया 82.5 डिग्री को, तो इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 82.5 लगभग भारत के बीच से होकर जा रही है। ठीक, तो इसको हमने मान लिया। यहाँ पर हमारा इलाहाबाद का, प्रयागराज का, माफ करेगा, प्रयागराज का मिर्ज़ापुर जो नैनी में स्थित है, यहाँ से हमारी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम लोग भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, यहीं से होकर गुजरती है। तो हमने इसी को मान लिया कि लगभग यहाँ का समय और यहाँ के समय में ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। ठीक, इसलिए हमने किसको मान लिया? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को, पूर्वी देशांतर रेखा को। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगला बिंदु, क्वेश्चन लगा देते हैं। कुछ हम लोग क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, प्रश्न है एक कि यदि 40 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर कर लीजिए, यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 5 बज रहे हों तो यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 5 बज रहे हों तो 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? क्या समय होगा? ठीक, तो क्या समय होगा? नोट करिए। देखिए 85 डिग्री और 40 डिग्री का अंतर कितना होगा? 45 डिग्री, यानी 2 स्थानों का, ये हमारा 40 डिग्री और ये 85 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर दोनों हो गए। ठीक, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? यानी इन दोनों के बीच में आखिर
कितने मिनट का या कितने समय का अंतर होगा इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए होगा 85 - 40, यानी इन दोनों के बीच 45 देशांतरों का अंतर है। तो कितने समय का होगा हम जानते हैं, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो 45 देशांतर में कितने मिनट होंगे, तो 45 देशांतर में होंगे 45 गुणते 4, 4 पंचे 20 को 0 हाथ में लगा 2 और 4 चौको 16 2 18, यानी 180 मिनट का अंतर होगा कि नहीं होगा। इन दोनों के बीच में 180 मिनट का अंतर होगा। तो घंटा बदल देंगे तो कितना होगा, 180 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे, तो 180 भागे 60 कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटा। तो 3 घंटे का अंतर आया। इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर आया, तो 3 घंटे का अंतर आया। ठीक, 3 घंटे का जब अंतर आ गया तो ये बताइए सूर्य पहले कहाँ उगा होगा, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और बाद में उगा होगा 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक, तो चलिए, तो 85 डिग्री पर, यानी अगर यहाँ पे 5 बज रहे हों, सुबह के 5 बज रहे हों, तो यहाँ कितना होगा, इसको जानने के लिए हम जब भी पूर्व में बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, समय में प्लस कर देंगे, और जब भी हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, समय में। तो यहाँ समय क्या हो रहा था, 5 बज रहा था, तो 5 में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 3 घंटा। 5 हम लोग क्या प्लस कर देंगे, ये जो अंतर आया 3 घंटा, तो यहाँ क्या बज रहा होगा, 5 3 8 AM। तो यहाँ सुबह के 8 बज रहे होंगे और यहाँ सुबह का 5 बज रहा होगा। ठीक, क्लियर, बता दिया हमने क्या होगा समय, 8 AM। ठीक, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम समय का निर्धारण करेंगे। ठीक, अगले दिन हम लोग एक बार फिर से इन्हीं तरह के कुछ और भी मज़ेदार सवालों पर चर्चा करेंगे और उसको हल करेंगे, और अपने अपने दोस्तों से पूछेंगे और साथियों से पूछेंगे कि आखिर कैसे अगर भारत में 3 बज रहा है तो माफ़ करिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कितना समय होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 8 बज रहे हैं तो अमेरिका में क्या समय हो रहा होगा, इत्यादि चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी हमारे इस चैनल चेस योर टारगेट को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, और साथ ही प्रेस आइकन जो बटन का है, माफ़ करिएगा, जो नोटिफिकेशन का जो प्रेस आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।